सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली इंट्राडे एनालिसिस का। और बट सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे आपके लिए 2023। मैं भी कोशिश करूंगा अभी 9 या 10 बजे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लाइव स्ट्रीम करने की सोच रहा हूँ मैं कि वहाँ पे हम कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के रेजोल्यूशंस बनाएं। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे न्यू रेजोल्यूशन होता है, वैसे मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रेजोल्यूशंस हो जिसको हम फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हमने जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन बनाते हैं तीसरे दिन तोड़ देते हैं वो टूट जाए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रूल का इंपॉर्टेंस है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में रूल फॉलो नहीं करोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बर्बाद हो सकते हो। तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे कि 9 बजे या 10 बजे के आसपास मैं सोच रहा हूँ आने की। बट अभी बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने एग्जैक्ट सेम बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं ये हमारा एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, 1830 840 का जोन। मार्केट ने इसके अंदर आके हमें क्लोज करके दिखाया। साथ ही मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको भी ब्रेक करके दिखाया। लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी बोला था और मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने से मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। उसको एक्टिव भी होना पड़ता है। एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? उसका लो ब्रेक होना चाहिए। लो ब्रेक हुआ, लेकिन हमारा रूल क्या होता है? हमारा रूल होता है कि 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए हमें। तो हमने एक साफ साफ बात करी थी कि ये जो रेड कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर सेलर्स इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं तो इस कैंडल के नीचे 41,597 की हमें 30 मिनट की कोई क्लोजिंग चाहिए। तब हम अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और 700-800 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट क्या इसके नीचे गया? मार्केट इसके नीचे से 20-30 पॉइंट गया। और अगर आप 30 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो वहां पे मार्केट में कोई क्लोजिंग नहीं आई है, बल्कि पहली 30 मिनट की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। तो वहां पे हम बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। लेकिन बाइंग के लिए मैंने आपसे बात नहीं करी थी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा था मेरे को। और मार्केट अब पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी मार्केट कहीं पे भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मार्केट में अगर आप देखो, एक मार्केट ने एक पैटर्न बनाया वीकली चार्ट पे। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई, उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी आई है। और बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलती है। हमें निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्गनेस अभी नहीं मिली है। निफ्टी अभी भी 1800 अब जो उसका रेसिस्टेंस है 18,130 18,140 उसके नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी भी 43,000 के नीचे ही बंद हुआ है। मार्केट का अगर आप हाई देखोगे इस वीक का, तो 43,500 तक हाई गया जरूर है, लेकिन क्लोजिंग 43,000 के नीचे ही हुई है। तो 500 पॉइंट का सेल ऑफ मार्केट में अल्टीमेटली हमें देखने को मिला है। तो अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग की सिचुएशन है कि मार्केट में सेलिंग होगी बाइंग होगी क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लेवल्स निकालने पड़ेंगे। देखो, सीधी सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बाइंग कहाँ कर सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आया मार्केट, मार्केट ने सपोर्ट से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे हमारा व्यू जो कि बाइंग की तरफ होना चाहिए पोजीशन के लिए। लेकिन बाइंग के लिए हमें टाइम भी करनी आनी चाहिए उस बाइंग को, कि हमें कहाँ टाइम करना है, कौन सा हमारा लेवल होगा। तो अगर मैं लेवल की बात करूँ आपसे, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स का हाई देखूं, तो इसका हाई देखोगे आप, इसका हाई क्या आ रहा है? 43,614। इसका हाई देखोगे आप 43,500 के आसपास का। मतलब 43,500 एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। मार्केट कहाँ खड़ा है अभी? मार्केट खड़ा है 42,980। तो कहीं ना कहीं 500 पॉइंट के लिए तो वेट नहीं करूंगा मैं मार्केट में कि बाइंग करने के लिए। तो अब मुझे बाइंग का कोई दूसरा लेवल निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस जोन पे फोकस करते हो, ठीक है, इस जोन पे जब आप फोकस करोगे तो आप देखोगे एक लेवल आपका, इसका हाई देखो आप, इस वाली कैंडल का आप यहाँ फोकस करो, इसका हाई देखो क्या आ रहा है? 43,550। अगर मैं इसका ऑलमोस्ट ओपनिंग या क्लोजिंग देखूं कितना आ रहा है? 43,850 के आसपास का। और अगर मैं इस वाली कैंडल का लो और इसका लो देखूं, तब आप ध्यान से देखोगे तो एक लेवल आ रहा है आपका 43,000 44,000 43,080 के आसपास का। अगर आप यहाँ फोकस करोगे, इसका लो आ रहा है 43,080। और जब ये लो बना था तो हमने तब भी बात करी थी कि इसके नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है हमें, 1500 पॉइंट का फॉल मिला। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 43,080 और इसका लो देखता हूं मैं 43,000 42,948। तो कहीं ना कहीं 43,000 को मार्केट ब्रेक करने में असमर्थ हो रहा था। मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा, बड़ा फॉल आया। तो अब मार्केट में बाइंग के लिए भी हमें एटलीस्ट 43,000, हम 500 पॉइंट तो वेट नहीं करेंगे, क्योंकि 43,100 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 30 मिनट की, तब हम पोजीशन बनाएंगे। तो बाइंग का लेवल हमारा क्या निकल गया? बाइंग का लेवल निकला हमारा 43,100 में मार्क कर देता हूँ। 43,080 या 100 का, इसको मैं यहाँ पे 43,100 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 30 मिनट की, तब हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे? अब टारगेट बहुत ही सिंपल है। टारगेट हमारा सबसे पहला, ये जो आपको दो कैंडल दिख रही है इनका एक जोन पकड़ लो 43,550 या 600 के आसपास का, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट, यहाँ पे आपको कुछ 400 पॉइंट मिलेंगे, इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट, तो दूसरा टारगेट क्या होगा? 43,000, ये वाली जो हमारी कैंडल है इसका हाई 43,800 के आसपास का, 850 या 850 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे हमें 700 से 800 पॉइंट का एक बाइंग का स्ट्रेट मिल सकता है। अभी आपको ये टारगेट ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन
टू बी वेरी ऑनेस्ट इसी तरह से लेवल्स निकाले जाते हैं और इसी तरह से मार्केट में एनालिसिस की जाती है। अब सेलिंग के लिए देखो हमें वीकली चार्ट पे क्या कोई लेवल दिख रहा है हमें? वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास डबल बॉटम टाइप का पैटर्न है, मतलब दो बार दो वीकली लो का कैंडल है, ये टूटेगा तब सेलिंग आएगी। लेकिन ये लेवल भी कहां पर है? अगर मैं इसका लो देखूं 41,569 और 597, तो यहाँ पे भी मुझे 400 पॉइंट वेट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए अब एक डेली चार्ट पे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई लेकिन रिक्लेम भी कर लिया गया इसका। तो अब डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि सेलिंग का क्या हमें कोई और लेवल मिल रहा है पोजिशनल के लिए। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पोजिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेली चार्ट पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में अगर हम सेलिंग के लिए जाएं तो हमें क्या कोई और लेवल मिल रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूं मार्केट में तो एक मेरे को लेवल दिख रहा है, ये वाला जोन। ये कौन सा जोन है? ये कौन सा लो है? इसका लो है 42,489, ठीक है। साथ में मैं एक ये कैंडल भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो बायर्स स्ट्रांगली आए हैं, इस पे भी आए हैं, इस पे भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं बायर्स ने यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा होगा अपना। तो हम क्या लेवल ले सकते हैं सेलिंग के लिए? यहाँ पे हम एक सेलिंग के लिए लेवल ले सकते हैं जो हमारा इसका लो है। अब यहाँ पे भी कुछ 400 पॉइंट के आसपास हम वेट तो नहीं करेंगे क्योंकि नहीं 42,500 के आसपास आ रहा है। तो इसके लिए हम सेफ लेवल क्या लेंगे? ये हमारे पास एक जोन दिख रहा है जो कि मार्केट में एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हमारे पास लेवल क्या आ रहा है? लेवल हमारे पास वही आ रहा है 42,500 का। तो कोई भी सेलिंग की पोजीशन बनेगी तो 42,500 के नीचे ही बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। और वहां पे दोबारा से मार्केट अगर आप देखो डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेलिंग में हमें 400 पॉइंट के लिए वेट करना ही पड़ेगा, हमें कोई लेवल मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे सेलिंग बनने की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो 42,500 के नीचे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ पे 41,800 तक का रह सकता है। लेकिन बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि हमारा 42,050 के आसपास का। तो पहला टारगेट आपका रहेगा, एक मिनट मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा आपका 42,050 के आसपास का यहाँ पे, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 41,850। तो यहाँ पे भी 700-800 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको सेलिंग पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल 42,500 तक के लेवल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी बात होगी बाइंग की और सेलिंग की। बाइंग का बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको जोन बता दिया, 43,100 के ऊपर ही बाय करोगे 539 और 768 तक के टारगेट के लिए। सेलिंग का भी, सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है सेलिंग का लेवल ही ना आए, बाइंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रुझान लग रहा है लोगों का। लेकिन मार्केट में जिस तरह की सेलिंग आई थी फ्राइडे को लास्ट में, उस तरह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा, फिर वहां से शायद रिकवरी हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी वीकली की। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि हम मंडे को इंटरडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, और ये काफी इजी एनालिसिस लग रही है मुझे मंडे वाली। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में एक ही आपका जोन है, इस जोन को आप मार्क कर लो। एक मिनट मैं आपको लेवल से मार्क कर देता हूँ। इस जोन को मार्क करो सीधा सीधा 43,030। अब इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। हमने बात भी करी थी थर्सडे को 43,053 वाले लेवल की। उसके बाद मार्केट ने यहीं पे कहीं सपोर्ट ले रहा है। तो आपको ट्रेड कहाँ करोगे? क्या आप 43,000 के ट्रेड नीचे कर लोगे? मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी साइकोलॉजिकल लेवल हो आपको 50 पॉइंट उसके नीचे वेट करना ही पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है। तो आपका लेवल क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा आपका 42,950 के आसपास का। इसके नीचे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इसी का जो लो है हमारा 812, ये। सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा? सेकंड टारगेट हमारा, अगर नीचे जाता हूं मैं तो मेरे को एक जोन दिख रहा है, ये वाला जोन 735, यहाँ तक का मार्केट ट्रेड जा सकता है। अगर देखो 828 के ऊपर यहाँ पे भी मार्केट ने काफी बार अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन 42,723 के आसपास कहीं ओपन होता है, तो अगर आप देखो यहाँ से बाइंग आ रही है बार बार, तो यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन देखेंगे रेदर देन सेलिंग, ठीक है। और एक और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी बना के रखना, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रखना। अगर इसके आसपास कहीं भी ओपन होता है या अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है और यहाँ कहीं आपको बाइंग के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको पैटर्न्स देखने हैं। जैसे इनसाइड कैंडल पैटर्न मिल गया मान लो, जैसे इस तरह की एक रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई इनसाइड में और उसका हाई ब्रेक हुआ, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। इस तरह की आपको कोई हैमर कैंडल मिल गई तब आप बाइंग बना सकते हो, तो यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन के लिए भी जा सकते हो। तो ये भी आपके लिए काफी ईजी ट्रेड होगा, मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे यहाँ तक जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन भी आ जाएगा 300-400 पॉइंट का, ठीक है। अगर हमें बाइंग करनी है, बाइंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। अब मैं अगर बाइंग के लिए सोचूं तो सबसे पहले मेरे को लेवल ढूंढना है। मुझे दिख रहा है मार्केट इस लेवल से बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है, और ये कौन सा लेवल है? 43,200 का। तो और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट में एक, अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, इसको यहाँ पे लेते हैं, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे बार बार रेसिस्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा। प्रीवियस स्विंग भी यहाँ आसपास ही है, तो हमारा लेवल क्या होगा बाइंग का? तो बाइंग का लेवल निकाल लेते हैं हम। बाइंग का लेवल होगा हमारा 43,200 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, टारगेट हमारा सीधा सीधा इस डे के हाई तक का रह सकता है 400 तक का। बट मैं हमेशा कहता हूँ 200 पॉइंट मार्केट स्ट्रेट आउट जाए ये थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, हालांकि बैंक निफ्टी काफी बड़े मोमेंटम देता है, फिर भी टारगेट को हमेशा 100 से 125 पॉइंट के ब्लॉक्स में ब्रेक जरूर करा करो। पहला टारगेट 205 के आसपास आपका, 200 यहाँ पे 300 के आसपास का रह जाएगा। दूसरा टारगेट आपका 400 के आसपास का। तो ये दो बाइंग के ट्रेड मिल जाएंगे। गैप अप की संभावना थोड़ी कम है, फिर भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कहाँ पे?
अगर मार्केट 400 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, मान लो 400 पॉइंट बड़ा गैप अप हो जाता है, तो यहाँ पे फिर से सेलर्स की एंट्री हो सकती है। आपको कोई भी सेलिंग पैटर्न बने, मैंने बताया आपको, जैसे कोई शूटिंग स्टार बन गई या कुछ इंगल्फिंग बन गई, वहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मार्केट 43 400 के नीचे नीचे ही ओपन होता है 300 के आसपास, तब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा रेंज के लिए। तब हमारे क्योंकि लेवल्स भी निकल चुके होंगे, और अगर आपको पता है लेवल्स में अगर नीचे आके मार्केट दोबारा 205 को तोड़ता है, तब आप बाय कर सकते हो, जो कि मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कि मेरे लेवल्स आपको कैसे ट्रेड करने हैं। तो इस तरह से आपकी एनालिसिस बहुत ही इजीली स्मूथली चलेगी। लेकिन अगेन मैं फिर से कहूंगा, आपको ये लेवल्स मार्क करके रखने की जरूरत नहीं है। रखोगे तो उसके बाद आप ट्रेड भी करो उस पे। आप लेवल मार्क करके फिर अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो काफी दिक्कत आ जाती है। और यही होता है अक्सर लोगों के साथ, रात को एनालिसिस तो करते हैं, बट मार्केट सुबह कहीं खुल गया, इधर खुल गया, उधर खुल गया, तो अपनी एनालिसिस ही भूल जाते हैं वो। तो ये चीजें नहीं करनी हमें। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। मैं शायद 9 या 10 बजे, जब सब आई थिंक खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद एक हम ऑप्शन ट्रेडिंग रेजोल्यूशन का एक लाइव स्ट्रीम कर लेंगे वहां पे। आपके कोई क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।